नमस्कार नुआ सकाळ सबु चाषी भाई भौणी मानक अन्नदातार एक नूतन अध्याय को मु वंदिता स्वागत करुछि। आम राज्य में मुख्य फसल हेउछि धान। जो चाषी माने धान करिसेंती तांको फसल एई समय चकड़ा पोकर प्रादुर्भाव देखा देउछि। एई पोक एक मारात्मक पोक। एई पोक उभय रबी एवं खरीफ ऋतु में बेसी देखा देइथाय। विशेषकर कम तापमात्रा एवं बेसी तापमात्रा हेले एहार प्रादुर्भाव परिलक्षित होइथाय एवं धान फसल एहा प्रभुत क्षति घटाई थाय। स्थल विशेष में शतकड़ा 100% धान फसल मध्य पोक द्वारा आक्रांत होई नष्ट हो जाए। यह पोक को किपरि भाव समन्वित उपाय नियंत्रण करा जाई परिबो आसंतु से नहीं जानिबा। गोटे एकरटी तो पूरा गलानी वर्षा तो जोर लगी गोटे सप्ताह खंडे आम देखिलु जे छोट छोट पोक ता दी दिन कौन किस करिया बोला बेलू पोक एमती लगिकी अधा अधा हो बिल दाग माली गलानी आई धान आसिया समय मथा नुहाई देलानी आउ कौन करिया तो सब पुड़ीगला परी हो गलानी। आज्ञा आउ कौन करिया कह आज आम आलोचना करवा आमर गोटे मुख्य पोक जहाँकि हूँ चकड़ा पोक बा आम कही था माटिया गुंडी पोक। ओडिशा रे धान कहले तार बहुत रही इम्पोर्टान्स बा महत्व मु कहबी ओडियावासी मानक पई गोटे मुख्य फसल हिसाब रे आमे ताकू धरि थाउ एवं एही मुख्य फसल को हमर 200 रु अधिक प्रकार रो पोक क्षयक्षति करिथांती एवं एमानक द्वारा क्षयक्षतिर आकलन पाखापाखि आमे जदि करबा विभिन्न प्रकार पोकर पाखापाखि आपण 50 रु 70% हे जिवो। किंतु एबेका अवस्था रे वर्तमान अवस्था रे चकड़ा पोकर क्षयक्षति बहुत हो जाउची। लोकंकर एते प्रकार एते परिमाण रे हे जाउची जे संपूर्ण 100% क्षति कहले सरीबनी सेमानंगर सब नष्ट हो जाउची। तेणु करी आमे चकड़ा पोकटी प्रति टिके विशेष ध्यान देबा दरकार। प्रथमे कहि रखिबी पोकटीर लक्षण एवं तार अवस्थिति से पोकटी को चिन्हिबा निहाती दरकार एवं तार अवस्थिति जानिबा निहाती दरकार तार सुपरिचालना पई। एई पोकटी मुख्यतः आपणकर धान फसल रे जेतले आपण गर्भधारण अवस्था थाए तार बा जेतले आपण संपूर्ण पिलो मारिबा सरीगला तापरे पोकटीर प्रादुर्भाव टिके बेसी देखा जाय थाए एवं एई पोकटी आपणकर बादामी रंगर होई थाए। से आपणकर गछर माटीरू आपणकर गोटे इंच जो आमे कहूचे गोटे इंच भितर से पानी रू गछर उच्चतार तार कांडरे रही थाए बाहर को आपण जो देखिबे गछर तळ भाग को देखिले ही आपण पोकटी को देखि परिबे। गछर ऊपर भाग रे पोकटी देखा जाय नाही। छोट छोट बादामी रंगर पोक एवं एई पोकटी यार तीनटी अवस्था थाए। गोटे होस तार अंडा अवस्था, गोटे होची अर्भक अवस्था एवं तार वयस्क अवस्थाटी। माँ पोकटी माँ वयस्क पोकटी कांडरे अंडा दान करि थाए 2 रु 12टी हिसाब रे से कांड मध्य रे भेद करी अंडा देई थाए एवं अंडा गुडी को देखिया पे पूरा धळा रंगर एवं से कांड मध्य रे पसिकी रही थाए एवं सेथुरु जे अर्भक हमर बाहरी थाए से अर्भक गछरे सेही जागा रे लागि गछर तळ भाग रे पूरा निम्न भाग रे लागि रही थाए एवं गछरु रस शोषी खाए जो द्वारा कि गछटी सुखी जाए एवं सुखी की पूरा पोडिला भली देखा जाए। आपण माने जदि देखि आमे हपर पोड़ा बोली कहू गोटे गोटे जगार पूरा चकड़ा चकड़ा है पोड़ी जाए। ये चकड़ा चकड़ा पोड़ा लक्षण को ही चकड़ा पोकर लक्षण बोली कहा जाए। केमिति पोकटी को आमे परिचालना करि परिबा प्रथमे आमे यार सब बेसी परिचालनार उपाय होची सर्वेक्षण। एहाकु सर्वेक्षण प्रथम रु करिया निहाती दरकार। चकड़ा पोकटी 2 प्रकार पोक देखा जाए। गोटे होची डेणा थिबा पोकटी आ गोटे डेणा विहीन जोटा डेणा नथिबो। डेणा थिबा पोकटी टिके कम क्षतिकारक थाए, क्षतिर परिमाण थाए किंतु टिके कम क्षतिकारक थाए। किंतु डेणा विहीन कीट जदि आपण गछरे 5टी मध्ये अछि तबे आपण गछ को निहाती परिचालना दरकार अथच आपणकर बहुत क्षति हे जिवो। तेणु करी हमकु निहाती जगी रहिबा दरकार कि पोकटी को चिन्हिबा दरकार। ए डेणा विहीन एवं डेणा नथिबा विशिष्ट बा डेणा विहीन कीटटी को चिन्हिबा पई तापरे आमे पोकटी को प्रथमे चिन्हि गले तापरे तार परिचालना रे प्रथमे मु कहिबी प्रशाखा युक्त बाउंस को खेतरे पोतिले शाखा प्रशाखा रे बसुतवा पक्षी माने खेतरे थिबा कीटमानकु खाई दियंती। आमे आमर यार बुढ़ियाणी एक होची विशिष्ट माने ताको खाई थाए भल भाबरे खाई थाए। तेणु करी आम फसल मध्य जदि आमे बुढ़ियाणी देखुचंती तेबे केमती तार वंश वृद्धि हेई पारिबो सेटा आमे देखिबा। किंतु एटा मु कहू जेतले आपण धान लगौचंती बा सेही समयर कथा एबेका अवस्था रे यदि मु कहिबी एबे धान फुल उड़ेबा अवस्था रे अछि। तेणु करी एबे जदि आपणकर फसल रे आपण चकड़ा पोकर अवस्थिति देखुचंती 5टी पोक हो कि 2टी पोक हो जदि आपण चकड़ा पोक देखुचंती तेबे एबेटु ही सजाग रही से
से पोकटीर वंश वृद्धि उपरे क्षयक्षति उपरे लक्ष्य दियंतु। प्रथमे मु कहिबी आपणक फसल रे जदि चकड़ा पोक देखुचंती तेबे जबक्षार जनित सार जमा प्रयोग करिवे नाही जो पर्यंत पोकटी कमी नाही एवं जो जगह रे पोक नाही सेही जगह रे मध्य जबक्षार जनित सार गोटे समय रे बेसी न पकाई ताकू भाग भाग करी 3 भाग वा 4 भाग रे पकांतु जद्वारा कि पोकटी हठात बढ़िबो नाही। पानी निष्कासन आपणकर पानी निष्कासन एवं भर्ती करबा द्वारा पोकटीर वंशवृद्धि बाधा प्राप्त होइथाय काहेकि ना पोकटी पानी रे रहिबा पई बा पानी रो अवस्थिति ताकू बेसी भल लागि थाय तेणु करी आमे जदि जमी रे 2 दिन व्यवधान रे पानी भर्ती करबा एवं पानी निष्कासन करबा तेबे मध्ये पोकटीर वंशवृद्धि बाधा प्राप्त होइथाय। जमी ठू दूर रे जदि आपणकर किछि घास बा सुखिला घास रहिछि ताकू राति अवस्था रे निजे थिबा अवस्था रे जदि आपण निया लगेई दोचंती जेमति फसल को क्षति न हबो तेबे मध्ये पोकटी सेथरे जाई पड़ी मरि जिवो या द्वारा मध्ये किछि आपणकर परिचालना हेइ जाय थाय। तापरे आसीबा हमर विभिन्न प्रकार विष रासायनिक विष जोडा कि एई अवस्था रे आपणकर एहा ही एक माने उत्तम उपाय फसल को रक्षा करिया पई। प्रथमे जदि आपणकर बेसी पोक रहुची तेबे डाइक्लोरोभस गोटे औषध आसुची सेटा पके द्वारा पोकटी हठात मरि जाय थाय तेणु करी ताकू आपण 2 मिली हिसाब रे प्रति लिटर पानी रे मिसाई व्यवहार करि परिबे। प्रथमे सेही विषटी को पकांतु तापरे आपणकर 2टी नुआ विष आसुची गोटे होची आपणकर डाइनेटोफ्यूरान जोटा कि आपण ओसिन ना रे मिलुची सबु जगह रे एटा आपणकर मिली जाउची इवन ब्लॉक ऑफिस रे भी मिली जाउची आपण ओसिन को बा डाइनेटोफ्यूरान को 20 SG डाइनेटोफ्यूरान ताकू आपण 200 ग्राम हेक्टर प्रति अथवा आपण 15 लिटर टांकी प्रति आपण 6 ग्राम हिसाब रे व्यवहार करि परिबे किंबा फ्लोनिकामाइड बा उलाला नाम रे आछी ताकू मध्ये आपण 5 ग्राम हिसाब रे टांकी प्रति 15 लिटर टांकी प्रति व्यवहार करि परिबे। एई पोकर सबुठु मुख्य मु कहि रखिबी कि ए गोटे विष को बारंबार व्यवहार करंतु नै काइना गोटे विष को गोटे रो दुई थर जदि आपण व्यवहार कर देबे तबे पोकटी मरिबा जागा रे बेसी बढ़ी जाय थाय तेणु करी गोटे विष को बारंबार व्यवहार न करी विभिन्न प्रकार जो 2-3टी विष कहली ताकू अदल बदल करी आपण व्यवहार करंतु जद्वारा कि आपणकर पोकटी सुपरिचालित हेइ पारिबो। ए चकड़ा पोक पई गोटे मुख्य उपाय होची आपणकर भल बा आमे कहूचे रेजिस्टेंट भेराइटी जोटा बा किसम आमे नै परिबा एबे आपण व्यवहार करथुआ किसम मध्य रे आपणकर भल कहिले एबे गोटे नुआ किसम आपण माने समस्त सुनिथिबे हसंतटी अति भल न हले मध्य सेथरे पोक संख्या टिके कम आपणकर स्वर्ण बा पूजा अपेक्षा सेथरे टिके कम ता सहित आपण प्रतीक्षा मध्य व्यवहार करि परिबे प्रतीक्षा भेराइटी रे किसमटी रे मध्य आपणकर पोक संख्या टिके कम रहूची ता सहित पुराना किसम कहले आपणकर रत्ना एगुडाक अछि किंतु एबेकार व्यवहार करिया भितरे आपण हसंतटी को व्यवहार करि परिबे एवं आपण प्रतीक्षाटी को मध्य व्यवहार करले आपणकर पोक संख्या टिके कम रहिबो एवं मु कहि रखिबी स्वर्ण भेराइटी को जते कम व्यवहार करिवे स्वर्ण भेराइटी स्वर्ण किसमटारे हमर चकड़ा पोक टिके अधिक होछि एवं रोग पोक समस्या टिके अधिका तेनु करी चकड़ा पोक प्रादुर्भाव अंचल रे स्वर्ण किसमटी को व्यवहार न करिबा कथा। आमर नीतिदिनिया खाद्य छतु धीरे धीरे गोटे प्रमुख भूमिका ग्रहण कलानी। एही चाहिदा को देखि आज अनेक चाषी पारंपरिक चाष सह गोटे प्रतिदिनर आय हिसाब रे छतु चाष को आपणै नेउछंती। छतु चाष खूब सहज सरल एवं स्वल्प अर्थरे मध्य होई पारे। कालीर अध्याय रे देखिले जेना बाबू किपरि भाबे छतु चाष को आपणै भल आय करूछंती से विषय रे जानिले किंतु आजिर अध्याय रे आसंतु देखिबा जेना बाबू वैज्ञानिक पद्धति रे छतु चाष प्रणाली विषय रे कोन कहिछंती। आमे ताधरे काटुचु भेदौचु भल मंद करता सिस्टमटा अलगा ताकू सेतिक सब कर साइला परे गोटे जिनस होची कोन 4 आंगुली चाखंडे रहउची बेडटा ए बेड रे 27 बिडा कारण गोटे बेड रे आया देखंतु अगमूल हेई एमती भी मंजी दिया होची अगमूल करिकरी 6 बिडा 7 बिडा एमती कोटा छोटो थले 7 बिडा न 6 बिडा रे हेइकरी आमे 27 बिडा रे गोटे बेड होची 27 बिडा छण लागिवो चोकड़ बेसन 250 ग्राम लागिवो जब 150 ग्राम चोकड़ 100 ग्राम बेसन दवाक पड़ो तापर मंजी 2टा दवाक पड़ो 2टा मंजी नदेले ठीक से 4 कर फिपी आसिक मालटा बाहर ना बेड आज पकड़े आज डेट रु जो दिन 12 दिन होता गोटे गोटे छोट छोट कढ़ा आसो 12 दिन 13 दिन 14 दिन 3 दिन बाहर आज्ञा कौन मोर 1.5 किलो फुटुची अबिका 1.5 किलो फुटिले 3 दिन फुटुची 12 दिन गोटे बेड 100 ରୁ 200 ग्राम बाहर तापर दिन 13 दिन जो दिन हम किले 200 हो पारे किले हो पारे कौ बेड किसी ना धर ये जब 200 ग्राम बाहर थो ता दिन किले बाहरी पारे ता पछ दिन 300 ग्राम बाहरी पारे एमती कि 1.5 किलो हम 3 दिन में 1.5 किलो हम कार भी 12 दिन जमा 100-150 ग्राम हम तार दिन किले 200 हो पारे
17 दिन कम हुए फास्ट आ लास्ट दिन 2 दिन कम आसो मझी दिन फल आसे ये भी देखो ये सब बेड छाड़ी देचु आमर 1.5 किलो पर ये सब फुटुची जब 8 दिन आउ छड़ा हुए गोटा बेड्रे 200 ग्राम हो पारे को बेड्रे 300-400 भी लगी पारुछि छतु अबिका 15 किलो रु 25 किलो भितर आमदानी होची परिवार आम समस्ते मोर झील 2 जन आउ पुओ छोट सी ना मो स्त्री मो आमर एठू घर किसी आसी नहीं जाती सब खाई ये मार्केट रे पानी बुढ़ा छतु आमर सुखिला छतु होची जी थरे भी नौचंती से सदाला फोन नंबर टी कहबे भाई फोन नंबरटा दियो आमे आपण छतु जो दरकार फोन करूँ कौटिक भी जो भोजी भात रोचे 50 किलो क्विंटाल भी नौ मुझे दे पारूनी एका क्विंटाल मोर जो 20 किलो बाहर मुझे 80 किलो अलग फार्म रू आम सब अच्छी कंटाक्ट कले से दौरान आ मार्केट रे आम चंडीगढ़ होटेल आ ढाबा भी किसी अच्छी मुझे दूसरी आ मार्केटिंग दूसरी आज्ञा जब सहयोग मो कतरे आउ 2-4 लोक लेबर खटे आउ अधिका जो 20 किलो माल 25 किलो बाहर कर 50 किलो ऊर्ध्व बाहर करी सरकार किसी साहाय्य करिवो कौन से आर्थिक हो कि आनुषिक हो जो थे भी ग्रीन पॉली हाउस करी जब ये जगह 4-5 लाख टका खर्च करदे डेली 50 किलो 60 किलो माल बाहर कर आमर गोटे टांकी अच्छी डबल टांकी हम दिन को थरे पड़ुची 2 थर पड़ो 4टा लोक रहिले डेली 50-60 किलो माल बाहर समस्ते सब बेपार करें सब बेपार लाभ अच्छी क्या निर्भर न हो जब निजे निज गोड़े ठिया हो जमी मु आज ठिया 1000 टंकार आज मुझे फार्म 3 लाख पहुँचे छतु चाष छतुरे भी बहुत डिमांड रोचे जी छतु चाष कर समस्ते भी किसी सब एरिया करूँ छतु चाष जिया चाष सब कले समस्ते भी किसी बाहर को गले कि लाभ नहीं आज्ञा ये कले सब जिनस हो पार ଏହି ଲାଭରୁ ଜେନା ବାବୁ 2ଟି ଝିଅ ଓ ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ଓ ନିଜର ପରିବାରର ପରିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। एसएस ग्रुप रे जन मेंबर रहिबार मु छतु प्रोग्राम रे जाई छतु चाष जानिली जानिबार आसिक भाई की बताइली भाईर बहुत आर्थिक अवस्था खराब थिला तेणु करी ताकू आसी बतेली से आस्ते आस्ते टंका 4000 रे आरंभ कला आरंभ करू करू आज लक्ष भलिया टंकार आरंभ करूची हेले तार से किछि छतु बाहरुची 20 केजी 30 केजी 25 केजी एम छतु बाहरुची से छतु को से मार्केट रे व्यापारी के दे चलुची चली ताकू कि जदि गवर्नमेंट रु कि सहायता मिलंता तेणु कर से आउरी डेवलपमेंट करंता आ मु आसी मझे मझे ताकू सहायता करे सरकार सहायता मिलले अधिक डेवलपमेंट हबे निहाती 40 किलो 50 किलो छतु काजू बादाम एक लाभजनक फसल ओडिशार सबु जिल्ला रे चाष करा जाई परिबो उर्वर जमीठारु आरंभ करी अनुर्वर पहाड़िया जमी रे मध्य काजू लगा जाई परिबो काजू फसल विभिन्न प्रकार कीट देखा देई थांती एपरि एक पोक हेउछि कांडबिंधा पोक ए कीट कांडरे छिद्र करी भितरे प्रवेश करिथाए छिद्ररु अठा द्रवण बाहरे डालटी हलदिया पड़ी सुखी जाए ए कांडबिंधा पोकर निराकरण किपरि करा जाए से विषय अवसरप्राप्त वैज्ञानिक सीमांचल पट्टनायक कौन कहते आसतु जानिबा। काजुकारी होची सब गुड अर्थकारी फसल आपण मैंने जानते जे काजू केजी हूँ बजार में बर्तमान 800 टंका एवं गोटे गछ जदि भल गछ हो भल फूल फल लगे ताले आम गोटे गचरू प्राय 16 केजी रु 20 केजी पर्यंत आम काजू पाऊ एथि गोटे कांडबिंधा पोक लगुच गोटे स्टेम बोरर बोली कहते से कौन कर गचर भितर पशिकी कणा करी आमर जो खाद्य नली अच्छी फ्लोएम एंड जाइलम से खाद्य नलीटा को खाईदे आस्ते आस्ते खाइए तल आड़ू खाई खाई उपरକୁ सीधा जीवे जो खाद्य आमर मिलनी गछ को कहीं जो सार पकाउचे खत पकाउचे आम विभिन्न प्रकार ऑर्गेनिक मैटर पकाउचे जेकोसी खाद्य सार पकाउचे सी उपरକୁ आउ नहीं पारनी कहीं एम से खाईदे ताहले गछटा आस्ते आस्ते सुखीज सुखी जाकि ताकू आस्ते आस्ते गछटा मरी मरी मरीज ऊपर आड़ू मरी मरी आसिक शेष पर्यंत मूलटा मरीज कहीं बिना खाद्य आम जब मनीष को खाद्य न मिल मनीष कौन हुए आस्ते आस्ते रोगाक्रांत होकर मरी जाती सेहीपरि गछटी गछर जीवन अच्छी से गछर आस्ते आस्ते मरीजे। पूर्णांग पोकटी गाढ़ बादामी रंग 25 ରୁ 40 मिलीमीटर लंबा और एहार राति सक्रिय अटे अंडार सुक पोक बाहरी गछर चकला को कणा करी पशे एवं उपरधी चर्मी को ऊर्ध्ववाही भीतर को अनियमित भावे सुडुंग करिथाए बकलर भीतर गुड़िक क्षत हेबा द्वारा सिठा निर्गत हुए जहाँकि कालक्रमे कठिन हो जाए ऊर्ध्ववाही उति गुड़िक नष्ट हेबा द्वारा गछ मध्य खाद्य रस परिवहन बाधाप्राप्त हुए फल पत्र हलदिया हो झड़ी पड़े
ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଛର ଡାଳ ଶୁଖିଯାଏ ଓ ଗଛଟି ମରିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗଛର ବକଳା 50% ଗୋଲେଇ ମୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଗଛ ମାରିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଗୋଟିଏ ସୁଖ ତାର ଜୀବନ କାଳରେ 1-2 ବର୍ଷ ଗଛକୁ ମାରି ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛ 2ରୁ 3 ବର୍ଷ ମରିଯାଇଥାଏ। 3 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ ଗଛର ଏହି ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ, ପରନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଓ ଅବହେଳିତ ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ ବଗିଚାରେ ଏହାର ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅତ୍ୟଧିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା? ଏହି ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓ ମଲା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ଉଚିତ। ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ଅମଳ ସମୟରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଅଣ୍ଡା ଓ ଶୁକର ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛକୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ଶୁଷ୍କ ପୋକ ଗୁଡ଼ିକ କାଢ଼ି ମାରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ କଣାଟି ଦେଖିବେ ସେ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଅନୁମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟେ ଆଡ଼ୁ ଗଛର ଖୋଜି ଦେଖିବେ ସେ କଣାଟା ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ନିମ ତେଲ ପକାନ୍ତୁ ବା ନିମ ପିଡ଼ିଆ ପକାନ୍ତୁ, ପକାଇକିରି ସେ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି କେତେ ପୋକ ମାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ବାହାରିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ସେଲ୍ଫସ୍। ସେଲ୍ଫସ୍ଟା କ'ଣ ନା ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରେ। ସେଲ୍ଫସ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 15 ଟଙ୍କାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତାହିଁରୁ ଗୋଟେ ଉପରଟାକୁ କାଟିଦେବେ, କାଟି ଦେଇକରି ସେ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବେ। ସେ ସାନ ସାନ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଯାକ ଥିବ, ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ପିଛା 2ରୁ 3ଟି ପକାଇଦେବେ। ପକାଇ ଦେଇକି ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କାଦ ନେସି ଦେବେ। କାଦ ନେସି ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତା ଟିକେ ତାଇରେ ବାଲି ଅଂଶ ଥିବ, ସେଥିରେ ଟିକେ ସିମେଣ୍ଟ ମିଶାଇ ଦେବ, କାହିଁକି ବର୍ଷା ହେଲେ ଧୋଇକିରି ପଳାଇବ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଭିତରେ ରହିବ ସେ ଗ୍ୟାସ୍ର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ଗଛର ଉପର ଅଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଯେଉଁଠି ପବନ ଦେଖିବ ସିଏ ଭିତରେ ଅଛି ସେ ଅଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଏ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକି ସେମାନେ ମରିଯିବେ। ତେଣୁକରି 3ଟି ଲେଖେ ଆପଣ ସେଲ୍ଫସ୍ ୟୁଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ ଗଛକୁ କାଟ ଛାଟ କରି ତାର କାଣ୍ଡ ଓ ଶାଖାକୁ ଭୂମିଠାରୁ 0.75ରୁ 1 ମିଟର ଉପରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେଲେ ସହଜରେ ପୋକ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତିଷେଧ ଚିକିତ୍ସା ଭାବେ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଗଛର ଗଣ୍ଡିକୁ ଭୂମି ପତନ ଠାରୁ 1 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2% କାର୍ବୋଲାଇଲ୍ ଦ୍ରବଣ ବା ଆଲକାଲା ତାର ଓ କିରୋସିନ 1.2 ଦ୍ରବଣ ବା ନିମ୍ବ ତେଲ 5% ପ୍ରଲେପ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପୋକର ଅଣ୍ଡା ଦେବାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଯେଉଁ ପାଉଛନ୍ତି 10-12 ହଜାର 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା ଆପଣଙ୍କ ସେବା ସୋପାନରେ କାହାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବୃନ୍ଦାବନପୁର ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ବେହେରା ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଆଳୁ ଚାଷ କିପରି କରାଯାଏ ସେହି ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ। ସାଧାରଣତଃ ଜଳବାୟୁ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ହୋଇଥାଏ 20ରୁ 24 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा आलू चाष होची प्रकृष्ट। 20 डिग्री सेल्सियस कम कि 40 डिग्री सेल्सियस जदि अधिक तापमात्रा हो आपंकर आलू फाटिबा स्टार्ट हो जाए और आलू जो क्वांटिटी रोचे भल भाव में मेंटेन होकर रही पारे ना। मूर्तिका हिसाब से साधारणतः आपंकर निगिड़ा बालिया दोरसा माटी निहाती भाव हवा दरकार और आपंकर जो माटीर जो अम्लता रही है साधारणतः आपंकर 6 ରୁ 7 जोटा कि न्यूट्राल ता भितर निहाती भाव रहा दरकार। साधारणतः आमर विभिन्न प्रकार आलूर भल भल किसम गुड़िक रही जोटा कि आपंकर सल किसम मध्यम किसम और विलंब किसम। सल किसम जो भेराइटी आसर कुफरी चंद्रमुखी कुफरी ज्योति जोटा कि आपंकर 80 ରୁ 90 दिन भितर हो जाए। आपंकर मध्यम किसम जो रही है आपंकर कुफरी बादशाह कुफरी सूर्या जोटा कि आपंकर 90 ରୁ 100 दिन भितर हो जाए। और आपंकर लास्ट हूँ विलंब किसम से आपंकर कुफरी सिंदूरी आउ कुफरी अशोका जोटा कि आपंकर 100 ରୁ 120 दिन भितर अमल स्वावलंबी हो जाए। तो उपरोक्त जो कहली 3ଟି किसमर जो भेराइटी बा किसम ताको भल भाव आप चयन करूँ। साधारणतः जेहेतु आप हेक्टर पिछा चाष कर 15 ରୁ 20 क्विंटाल पर्यंत मंजी बिहन आवश्यक होता है। तो से आमर आजिकल जो आप जानते कि पुरातन काल भी चाषी मैंने कर जोटा कि आपंकर आलू नहीं आसिले आलू को गोटे छाई जगह सन्धेदेले बाली प्रस्तर करी आपंकर गोबर खत जो रही सुखिला गोबर खत अप्लाई करी
भल भाव सन्धे दिंतु तापर देखिए कि 5 ରୁ 6 दिन पर देखिए ना से आपंकर आखि बाहर गजा बाहर तो से जो आलू जो गजा बाहर आप खंड खंड करेंगे खंडर ओजन साधारणतः आपंकर 15 ରୁ 20 ग्राम भितर निहाती हवा दरकार और प्रति खंडे 2 ରୁ 3ଟି आखि निहाती भाव रही दरकार आसवा आमर मुख्य जमी प्रस्तुति साधारणतः जमी को 3 ରୁ 4 थर ओड चाष भल भाव कर दिंतु और माटी को भल भाव गुंड करके मईदी समतल समतल कर दिंतु आपंकर जो रोचे गोबर खत आप 10 ରୁ 12 टन सड़ा गोबर खत हेक्टर पिछा अप्लाई कर दिंतु और क्लोरोपाइरिफस गुंड जो रोचे 10 केजी एकर पिछा भल भाव अप्लाई करूँ कारण आपंकर उई और पिंपुड़ी हूँ एक मुख्य समस्या मेन फिल्ड में जेहेतु हेक्टर पिछा चाष कर खत सार हिसाब से दरकार होता है 120 केजी जबखारजान 60 केजी फस्फरस और 120 केजी पटास आमर आवश्यक होता है तो आपड़ जो आलू को निहत भाव आलू को विशोधन करके लगे तो विशोधन करने साधारणतः आमर डिथेन M45 बा रिडोमिल MZ 2 ग्राम 1 लिटर पानी मिसेकिना गोटे बहल प्रस्तुति करूँ और से बहल आपंकर जी क्वांटीटर आलू जो खंड कर भल भाव 10 मिनट पर्यंत पानी बुड़ेकिना विशोधन करूँ और विशोधन कर सारापर 4 ରୁ 5 घंटा छाणी से पानी छाणी गोटे भल छाई जगह सुखे दिंतु और देखिए कि तापर गोटे कला रंगर प्रस्तर आसो तो से कला रंगर प्रस्तर आसारापर से आपंकर मुख्य जमी लगेबार प्रकृष्ट समय जो आलू लगाऊँ से आप रिज फरो मेथड ही आलू लगाते सीआर काटिक आलू लगाते से आपंकर धाड़ी को धाड़ी जो रोचे दूरता से साधारणतः आपंकर 60 सेंटीमीटर रहा दरकार और जो आपंकर गछ टू गछ जो डिस्टेंस रोचे से साधारणतः आपंकर 30 सेंटीमीटर रहा दरकार तो आप लगे समय देते आपंकर 60 केजी जबखारजान 60 केजी फस्फरस और 60 केजी पटास साधारणतः चाषी भाई मानक मन रखा कहुए कि आलूर 21 कारण आलू 21 दिन पर ही आम प्रथम कोड़ा खोसा कर सेकेंड कोड़ा खोसा तार पुणी 21 दिन फास्ट कोड़ा खोसार पुणी 21 दिन पर सेकेंड कोड़ा खोसाटी कर तो लगे समय आप अलरेडी दे देते जो आपंकर 21 दिन गछटी से 21 दिन आपंकर गछटी 15 ରୁ 20 सेंटीमीटर हो जाए से टाइम आपंकर अवशिष्ट जो 60 केजी जबखारजान रोचे से आउ थे भाग करदे 30 केजी जबखारजान और 30 केजी पटास को अप्लाई करूँ और जो सेकेंड कोड़ा खोसा कर टाइम आउ जो अवशिष्ट 30 केजी जबखारजान और 30 केजी पटास को संपूर्ण अप्लाई करूँ जो सेकेंड डोज जो अप्लाई कर निहाती भाव भल भाव आलू मूल को कोड़ा खोसा करूँ और सार प्रयोग करके गछ मूल को हुड़ा टेकी दिंतु जलसेचन देखा गले साधारणतः आमर माटीर बतर देखिक ना जलसेचन करवा जेहेतु नाली सिस्टम लगे रिज फर मेथड लगे आपको जलसेचन करने को किसी बाधक सृष्टि हो न था सब ध्यान रखते कि जो आप बुढ़ा जलसेचन कर आलू लगेला बेले केबी बुढ़ा जलसेचन करेंगे कारण जो बुढ़ा जलसेचन कर आलू पचिजार संभावना थाए से आपंकर जो आलू 15 ରୁ 20 दिन हो टाइम आप बुढ़ा जलसेचन करेंगे बुढ़ा जलसेचन हिसाब से सब लक्ष्य रखिए कि आपंकर रिज फर मेथड जो कर जो नालीटी रही है साधारणतः आपंकर 2/3 अंश मात्र पानी में बुड़वा दरकार संपूर्ण अंश जमी भाव में पानी में बुड़बनी तो से हिसाब से आप माटीर बतर देखिकिना सीआर जलसेचन करूँ आपणको समस्या किंबा मतामत को आमर निःशुल्क फोन में निश्चय पचारंतु समय अपराह्न 4 ରୁ 5 आ नंबर हेउछि 1800 4192 155